षष्टम विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। गजेंद्र की पीड़ा पर ध्यान दीजिए। उससे यह एहसास हो गया था कि बिना वासुदेव के परायण हुए, बिना उनकी शरणागति के कोई भी उसे इस मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति नहीं दिला सकता। अच्छा देखो, बीमारी कितनी कष्टप्रद होती, वही तो कष्ट है। बीमारी तो मृत्यु की वार्निंग है, यदि बीमारी कष्टप्रद है तो तम यामी परम परायणम, तब पहला उद्गार उसका यही निकलता है कि यत एतत् चित्तात्मकम, अर्थात इस अपार संकट के क्षणों में भी उसकी चेतना बनी हुई है। उसका कारण वही परमात्मा तो है जो व्यष्टि शरीर सहित समष्टि शरीर की चेतना है। इस मृत्यु अनुभूति से वह आसक्त हुआ स्वयं को ग्राह के फंदे छुड़ाने की कथित बल को भूल गया। ग्राह के फंदे से छुड़ाने के बल को भूल गया, छोड़ दिया। जो करना कर ले गजराज, मैं तो चला, मैं तो भगवान को पुकार रहा हूं, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। जैसे द्रौपदी ने कहा, जो करना है कर लो रे तुम लोग, चीर उतारना उतार लो। तो मैं ये खड़ी हूं हाथ जोड़ के, ठाकुर जी को बुला लिया मैंने, बस। वो नहीं आया तो उनको लज्जा आना चाहिए, उनकी उतर जाएगी, मेरा क्या होगा। गजराज का भी वही है कि यदि वो नहीं आए तो उनकी उतर जाएगी। ग्राह क्या चीज है, ग्राह में थोड़ी दम है किसी का प्राण निकाल ले। प्राण निकालने की शक्ति तो वही देते हैं जो जिलाने की शक्ति देते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और भगवान जो है, विधान में भी कहा गया है, पूर्वेकम दशम द्वारम अजस्यावक्र चेतसाह अनुष्ठाय न सोचती विमुक्तश्च विमुच्यते एतद वैतद। सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमात्मा 11 द्वारों वाले शरीर में ही रहता है। ऐसा ध्यान आदि जीव परमेश्वर का ध्यान आदि का साधन करके जैसा कि गजेंद्र अभी कर रहा है, जीव कभी शोक नहीं करता, अपितु जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त होकर मरने के बाद, ध्यान दीजिए, जीवन मुक्त होकर जी रहा है और मरने के बाद फिर विदेह मुक्त हो जाता है। जैसा गजराज प्रभु के उद्धार का बाद हो जाएगा विदेह मुक्त, वही है वह परमात्मा जिसकी शरण ही एकमात्र अखिल संकट का निवारण करने की सामर्थ्य रखती है। ध्यान दीजिए, गजेंद्र की स्तुति का दूसरा मंत्र यस्मिन् इदं से शुरू होता है। उसमें भी वेदांत है। गजेंद्र के इस वाले पहले में भी वेदांत है कि क्या है। जैसे वेदांत में क्या कहा गया, अभी हमने मंत्र सुनाया, पुरम एकादशम द्वारम, 11 द्वार वाले शरीर में 11 दरवाजे हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका के छेद, 1 मुंह, 1 ब्रह्मरंध्र, 1 नाभि, गुदा और शिश्न। सर्वव्यापी अविनाशी जन्मा नित्य निर्विकार एक रस विशुद्ध ज्ञान परमेश्वर इन 11 द्वारों वाले शरीर में भी रहता है। यह शरीर में उसका पुरम है, यह शरीर में उसका पुरम नगर है। इस शरीर में, ये शरीर केवल क्षेत्र ही नहीं है, यह सब क्षेत्रों के मालिक के रहने की जगह है। ध्यान दीजिए, जहां भी सभी जगह असंभाव में रहते हैं, पर जीव के शरीर को अपनी राजधानी मानकर वह जीव के इस हृदय प्रसाद में राजा की भांति विशेष रूप से विराजित रहते हैं। इस रहस्य को समझकर मनुष्य भजन, स्मरण आदि साधन करता है। नगर के महान स्वामी परमेश्वर का निरंतर चिंतन और ध्यान करता है। वह कभी शोक नहीं करता, जैसा कि गजराज के पूर्व जन्म में मानव शरीरधारी राजा महाराज इंद्रद्युम्न करते थे, कभी शोक नहीं करते थे। परंतु इसके पहले भी जीवन मुक्त हो, उन्हें अगस्त मुनि का श्राप लग गया और वह हाथी की योनि को हाथी बन गए। उसी हरिस्मरण स्वरूप भक्ति के कारण ठाकुर जी की स्तुति करने की सामर्थ्य प्राप्त मिली हुई, उनसे साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु सदा के लिए छूट गए। ध्यान दीजिए, आगे छूट जाएंगे। गजेंद्र की स्तुति का दूसरा मंत्र यस्मिन् इदं से शुरू होता है। यस्मिन् इदं, इसमें भी वेदांत है। श्रीमद् भागवत भगवत गीता में ठाकुर जी कहते हैं, माया ततम इदम मूर्तिना, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना।
मुझसे ही यह अव्यक्त मूर्तना, यह जो है मुझसे ही क्या भगवान की तो सभी कुछ मेरी शक्ति पर निर्भर है। जिस प्रकार मिट्टी का पात्र मिट्टी पर निर्भर रहता है, जिस स्थान पर मिट्टी का पाटिका रहता है वह भी मिट्टी है। यह मिट्टी का पात्र कुम्हार द्वारा बनाया जाता है, जिसका शरीर मिट्टी का बना होता है। कुम्हार का चाक जिससे मिट्टी का पात्र बनता है, मिट्टी का अंश होता है, और जिन अवयवों का भाव पात्र बना रहता है वे मिट्टी के ही होते हैं, जैसा कि वेदांत की इस मदद से पुष्टि होती है। मंत्र क्या कहता है वेदांत का? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति, यतो वा यतेन जातानि जीवन, जिससे यह सब भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा जीवित रहते हैं, यत प्रयंती अभिसंसति, और जिसमें जाकर विलीन हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, तो मया ततम इदम सर्वम, मया ततम इदम सर्वम, ये सब कुछ जो है जगत, इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तना, मया अव्यक्त मूर्तना, मेरे द्वारा मेरी अव्यक्त प्रकृति से सभी मूर्त रूप है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान है, और संहार होने पर प्रत्येक वस्तु उन्हीं में प्रविष्ट होती है। गजराज भी अपनी रक्षा की गुहार लगाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करता है। क्या कहता है? यह स्वात्मनीदम निज मायार्पितम क्वचिद विभातम क्वचतातिरोहितम। यह जो स्वात्मनीदम, स्वात्मन इदम निज माया अर्पितम, कभी कभी चमकता, कभी दिखाई पड़ता है, कभी छुप जाता है, कभी नष्ट हो जाता है। आविद्दृक् साचोभयम तदीक्षते सादमूलो अवतुमा परात्पराः। हे समस्त विश्व प्रपंच आपकी माया से आप में ही अध्यस्त है। समस्त विश्व प्रपंच आपकी माया से आप में ही अध्यस्त है। हे नाथ, इसी कारण ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु आपकी दृष्टि ज्यों की त्यों रहती है। आप साक्षी जो है, आप साक्षी भाव से दोनों ही अध्यस्त रूपों को देखते हैं। जहाँ आप सभी के मूल हैं वहाँ अपना मूल भी आप ही तो हो स्वामी, कोई दूसरा कारण नहीं है। हे कार्य कारण से रहित प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। गजेंद्र का पूर्व जन्म का शिक्षित वेदांत ज्ञान अद्भुत है। राजा इंद्रद्युम्न था, वो बड़े बड़े ब्राह्मण उसके पास में आते थे, स्वाध्याय चलता था, वेदांत का पाठ होता था, खुद भी अभ्यास करता था, मनन ध्यान मनन निधिध्यासन सब करता था इंद्रद्युम्न। सारे संस्कार यहाँ पर चिप सरी के उसके हृदय में आए थे जन्म में, जब वो हाथी बना था। उसे पता है कि सृष्टि में जितना भी नैसर्गिक लोक व्यवहार है उसका आधार है अध्यास। अध्यास माने क्या? अध्यास माने सत्य वस्तु में असत्य वस्तु, असत्य वस्तु में सत्य वस्तु का आरोपण अध्यास है। तो जितना नैसर्गिक लोक व्यवहार है सृष्टि में उसका आधार क्या? अध्यास। माया, किसी के ऊपर किसी गुणधर्म का आरोप ही तो अध्यास है, या जो आरोप है वह जिस पर अध्यस्त है वही तो मूल परमात्मा है। परमात्मा में अध्यस्त है, आरोप है माया प्रपंच का। यह अध्यास अज्ञानजन है, परमात्मा में माया प्रपंच का आरोप है, यह अध्यास है। तो ये क्या है? माया प्रपंच अज्ञानजन्य है, उसमें कोई अध्यास नहीं है। यथार्थ बोध से अज्ञान होता, जन्य अध्यास की निवृत्ति हो जाती है। भगवान श्री शंकराचार्य जी ने इस अध्यास अर्थात भ्रम की प्रतीति की दो कोटियां बताई हैं, बना दी हैं। एक विषय रूप है, दूसरा विषयी रूप। विषय क्या? इदम प्रत्यय गोचर है। इदम यस्मिन इदम मया तदम इदम, इदम माने इदंता, प्रत्यय गोचर है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण संसार इदम प्रत्यय गोचर है, और विषयी अहम प्रत्यय गोचर है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है। क्या किया? अध्यास भ्रम की दो प्रतीति बना दिया। एक बना दिया इदम संसार, एक बना दिया क्षर, और एक बना दिया अक्षर। अहम प्रत्यय गोचर है, जिसे जीवात्मा कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है। एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष कूटस्थ, जिसका स्वरूप परमात्मा का उसके रूप में बताया जाता है। यह वह
पुनः यह वह तू के रूप में जो कुछ भी जाना जाता है, यह वह तत्त्वमसि, एतत् तत् एतत् तद त्वम, यह एतत् वह माने तद और तू माने त्वम के सब विषय हैं के रूप में जो कुछ भी जाना जाता है वो सब विषय है। यह दिस इज द कैप, दैट इज द हेट, यू आर द गर्ल, यू आर द बॉय, इस रूप से जो जाना जाता है वो सब विषय, दस ऑल आर द सब्जेक्ट्स, एतत् तद और तम रूप से। और मैं के रूप में जो अनुभव होता है वह विषय होता है मैं शांत हूँ, मेरे शरीर का सुखी कोई नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं आनंद में डूब रहा हूँ। तो मैं के रूप में जो अनुभव होता है वह विषय है। विषय क्या वस्तु प्रत्यक्ष है, जैसे घड़ा, कपड़ा, घट, पटार, ये सर बताया। परोक्ष होता है स्वर्ग आदि के समान। परोक्ष क्या होता है, विषय प्रत्यक्ष होता है और विषय अनुभव में होता है। और परोक्ष होता है स्वर्ग आदि समान, परोक्ष इनडायरेक्ट, और परोक्ष माने इनडायरेक्ट, अपरोक्ष माने डायरेक्ट समान, डायरेक्ट शरीर का, मन में आय विकार आदि के समान, इच्छा, द्वेष, राग आदि। प्रत्यक्ष इदम वाच्य है, परोक्ष वह वाच्य है या तद वाच्य है। अपरोक्ष भी अन्य रूप में ही अनुभव आता है, अतः वह भी इदम वाच्य है। तू वाच्यते, तो अपने सन्मुख अन्य जीव है, वे भी अहम से पृथक ही प्रतीत होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य को इदम रूप से अनुभव में आने वाले शरीर में तो अहम भाव और मम भाव हो भी जाता है, किंतु तू वाच्य अन्य जीवों में अहम भाव या मम भाव नहीं होता। तू लड़का है, तू, इसमें अहम भाव कहाँ से होगा? अगर हो भी गया तो वह मोहवश होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, और इस निजी भाव में कोई दृढ़ता हो तो हो ही नहीं सकती। विषय अनेक होते हैं, उनका भाव और अनुभव दोनों होता मालूम पड़ता है। तो जैसे संसार का प्रकट होना और लीन हो जाना, तो जो गजन कह रहा है कि ठाकुर जी से, इदम क्वचा विभाति क्वचा तिरोहितम, परंतु विषय एक ही होता है, अर्थात आत्मा परमात्मा। दूसरे शब्दों में विषय दृश्य है और विषय दृष्टा है, सिंपल सी बात है। दृश्य अनेक परिवर्तनशील है और जड़ होते हैं, जबकि दृष्टा एक अपरिवर्तनशील और चेतन कूटस्थ है। जो जहाँ दृश्य दृष्टा के सापेक्ष है, वहीं दृष्टा दृश्य से निरपेक्ष है, कोई मतलब नहीं उसका लेना देना उससे। वो हजारों दृश्यों का साक्षी है तो निरपेक्ष हो गया, किससे सापेक्ष बनाया जाए उसका? अप्रभावित है उससे, निरपेक्ष और अप्रभावित है उसकी अनित्यता से, उसकी परिवर्तनशीलता से, वह अप्रभावित है। बदल रहा है वो सब, हाँ ये बदल रहा है। अरे भाई हम ही देखो, हम जवान से बूढ़े हो गए, उससे उसका क्या लेना देना हमारी जीवात्मा का? शरीर बूढ़ा हो गया, बचपन से जवान हुए, जवान से बूढ़े हो गए, वो तो निरपेक्ष है। वो जैसे पहले था वैसे आज भी है। मैं वही हूँ जिसको तुमने बचपन में देखा था, मैं वही हूँ जो जवानी में तुम देख रहे हो, मैं वही हूँ बेटा तुम्हारा दादा। तो कई किस्म की अवस्थाओं का वो साक्षी है। तो दृष्टा एक है, अपरिवर्तनशील चेतन। जैसा गजेंद्र ने अपने पहले मंत्र में कहा, एतत् चित्तात्मकम से ठाकुर जी की स्तुति किया है। दृष्टा की निरपेक्षता ही उसे दृश्य के भाव और अभाव का साथी बनाती है। जैसे गजेंद्र ने अपनी स्तुति में कहा कि भगवान अविद्ध दृक् हैं और वे दोनों ही स्थिति को भाव तथा अभाव की उदित होने की और अवसान की स्थिति को साक्षी भाव से, निरपेक्ष भाव से निरंतर देखते हैं। ध्यान दीजिए, सूर्य उदित हो रहा, अवसान हो रहा, वो देखना निरपेक्ष। तो इसीलिए परमात्मा ही, भगवान ही जीवन की रक्षा करने में समर्थ है। तभी के दिन उससे गुहार लगा रहा, उसे बोध हो चुका है। ये सही है कि मौत की घटना शरीर की शक्ति क्षीण करती है। मौत की घटना शरीर की शक्ति क्षीण करती है। नहीं, अब सहा नहीं जाता है, भगवान उठा ले मेरे को, बहुत सहा जाता नहीं, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो भगवान की, परंतु आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जीवित वही करती है। इसकी चाहे मौत की घटना शरीर की शक्ति क्षीण करती है, शरीर की शक्ति आपके आंगन को क्षीण करेगी मौत की घटना,
नहीं शरीर चलता, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति को वह जीवित कर देती है। मुझे सब समझ में आ रहा है, इस शरीर को कष्ट हो रहा है, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मैं शरीर से परे हूं। तो आध्यात्मिक शक्ति आपकी पुनर्जीवित हो गई। और यदि पुनर्जन्म का ज्ञान भक्ति के संरक्षण में अंतःकरण में तैरता रहता है तो यही तब संभव हो पाता है। भक्ति का ज्ञान भक्ति के संरक्षण में, भक्ति के संरक्षण में कस्टोडियन कौन है? भक्ति। और ज्ञान उसकी संरक्षण में है तो आपको यह अनुभव होगा कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो गई है। आपको रोग आता है, आपको व्याप नहीं पाता, आप उससे निकल जाते। मैं अपना अनुभव बताता हूं आपसे। आज 76 साल का हो रहा हूं। 75 साल में तकलीफ थी, लेकिन मैं कभी ध्यान नहीं देता था। दवा लिया, ठीक है, लेकिन प्रभु के सामने गाता था, बजाता था। प्रभु देखिए, ऐसे ही वो मेरी शक्ति आध्यात्मिक जागृत करते चले गए। आज किताब लिखने का क्रम वैसे ही चल रहा है, बोलने का क्रम वैसे ही चल रहा है। ये उनकी कृपा है। तो भगवान की महिमा समझने में गजेंद्र को अपनी क्षुद्रता का भी बोध है। क्षुद्र है गजेंद्र, समझता जड़ योनि का पशु होना, ये भी समझ में उसको आता है। अब राजा तो है नहीं वो, तो वह ऐसा बोलता है, न यस देवा ऋषि पदम विदो, जिसको ऋषि और जिसको देवता जिसके पद को नहीं जानते, जंतु पुनः को अर्हति गंतुवीर। तुम मेरे शरीर जीव क्या जानने का? बुद्धिहीन में यथा नटस्याकृति भी विचेष्टतो दुरतयानुक्रमण समावतो। जिस प्रकार नट की आकृति से की लीलाओं से समझ नहीं पाता कि कौन है, क्या है वह, मैं नहीं समझ पाता हूं। मेरा तो मुनि, बुद्धिहीन मनुष्य, तो हे आपकी महानता को, आपके स्वरूप को तो देवता समझ सकते, न ही बुद्धिहीन मनुष्य समझ सकते, और न ही वे उसकी वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं। अभी तेरे समर्थ, जिस प्रकार आकर्षक वेशभूषा पहन लिया कोई कलाकार और विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखा रहा है, नाच रहा है, गा रहा रंगमंच पर, तो श्रोता नहीं समझ सकते। उसी प्रकार पशु बुद्धि कोई भी जीव, अर्थात मैं स्वयं आपको समझने में असमर्थ हूं नाथ। बस आप मुझ पर कृपा करें, मेरी रक्षा करें, यही एकमात्र अनुरोध है। ईसा वास्तव में भी यही कहा जाता है, एतद्देवानावृमं पूर्ववर्षत, अर्थात भगवान आदि है, ज्ञान स्वरूप या सबके सामने जानने वाले हैं, सबके जानने वाले हैं। एनत देवा न आपनुमन पूर्व, उस परमेश्वर को इंद्राज देवता भी नहीं पा सकते, जान सकते। गजराज कहता है, दीदृक्षवो यस पदम सुमंगलम, दीदृक्षवो आपके मंगलमय स्वरूप का दर्शन कर इच्छा वाले महात्मागण, मुक्त संगा मनुष्य सुसाधवा, समस्त आसक्ति का परित्याग कर देते हैं, विभुसंगा कर देते। चरंते लोकावतम मनमणम वने, और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक सर्वतों का पालन करते हैं। भूता हृदय समय गति ही, हे नाथ आप तो अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं कि मैं सबके अंदर बैठा हुआ हूं, कोई मैं मुक्का हूं क्या? मैं चेतन हूं, चेतन, इसलिए सबकी भलाई करते हैं भगवान, अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसे मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे भी सहायक हो। अब आप ही मेरी गति हैं ठाकुर जी, सब मेरी गति, ऐसे भगवान मेरे सहायक। इस श्लोक में यमराज गजराज भगवान के दिव्य गुणों के साथ उनके दर्शनों की अभिलाषी ऋषि मुनियों के भी सद्गुणों को उद्धृत करता है। निसंदेह भगवान के चरणों का दर्शन मंगलमय है, परंतु उसके लिए लोगों को मुनिगणों के विमुख संग जैसी सद्गुणों का अनुसरण करना चाहिए। इसी दर्शन लाभ के लिए हजार लाखों करोड़ों आदमी कुंभ के मेले महाकुंभ में जा रहा है, जो 144 डेज के बाद में पड़ा, 12 साल के बाद। हम भी जा रहे हैं, पहले भी कई बार हो आए हैं, बस यही आनंद मिलता है। तो संसर्ग मिलता है साधुओं का, संसर्ग मिलता है सत्वगुण का। विमुक्त संघ का सीधा अर्थ है भौतिक विषय वासना में आसक्ति नहीं रखना
और दिव्य अर्थ है भगवान के अलावा किसी भी द्रव्य क्रिया ज्ञान में आसक्त नहीं होना। ऐसे भाव रखने वाले मुनिगण ही होते हैं और वे ही जन समुदाय से दूर जंगलों में भी अपने ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की चर्या को निर्दोष पूर्ण ढंग से संपूर्ण करते हैं। तभी भगवान की इच्छा का उनके अंतःकरण में उदय हो पाता है। भगवान के अलावा कोई भी बिना कारण कृपा करने वाला नहीं है। स्वार्थ राग कर रही सब प्रीति, सुंदर मुनि की यही रीति। लेकिन भगवान स्वार्थ के लिए प्यार नहीं करते। स्वार्थ के लिए प्यार ना, हम मैं जंतु जीव को वैसा प्यार नहीं करता। मैं तो ऐसा प्यार करता हूं जैसे यथा धनो नष्टो, यथा धनो नष्टे धनः तद चिंत्यात् न अभ्र न अन्यत वर्तत मनुष्य। भगवान कहते हैं कि मैं तो उसको उस प्रकार से मिल के छुप जाता हूं ताकि उसकी चित्तवृत्ति मुझ में लगी रहे और वह इसी प्रकार से लगी रहे जैसे कहा किसी निर्धन का धन चला जाए तो उसका चित्त धन में ही लगा है। यथा धनो नष्टे, यथा नष्टे धने, यथा धनो नष्टे धनम तद चिंत्या। जिसका कोई धन चला जाता है वो आदमी निर्धन हो जाता है तो धन की चिंता ही करता रहता है और किसी और चीज़ चिंता नहीं करता। वैसा ही जैसे मैं मिलता हूँ, धन मिला फिर मैं गायब हो गया तो मेरी चिंता करते, ऐसा प्यार करता हूँ मैं। तो मेरा प्यार स्वार्थ नहीं है। ये गोपांगनाओं को भगवान ने ये उत्तर सवास भगवान के साथ में गोपांगना को संवाद हुआ है। जब भगवान गोपांगनाएं मिली तब का जवाब सवाल है ये। वेदांत भी यही कहता है। तो हे दिव्य परम निरंता, ही असीम शक्ति संपन्न परम, ही निराकार अवतारों के रूप में विविध रूप बनाने वाले आश्चर्यजनक दिव्य कर्म करने वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। वेदांत भी यही कहता है। भगवान प्राणपाय संकट से जूझते गजराज की स्तुति का अगला पद में बता नहीं पाया, आपको ध्यान दीजिए। वो ये पद है, ना विद्यते यस्य चा जन्म कर्म वा नाम रूपे गुण देश वा तथापि लोकाप्यय संभवाय स्वमाया तानुकाल ऋषति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत शक्तये अरूपायो रूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। ये स्तुति गजराज ने तमस मनवंतर में किया था, जिसको स्मृति ग्रंथ में श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास ने उसको जो है कोट किया। तो सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को सुनाई गई भागवत थी। पहले सनत कुमारों नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को, सनत कुमारों ने नारद जी को और नारद जी ने सुनाया व्यास सुखदेव जी को। तो ये स्तुति उस तमस मनवंतर की स्तुति है, ध्यान दीजिए। तो इसका अर्थ यही है कि हे दिव्य परम नियंता, ही असीम शक्ति से संपन्न ब्रह्म, ही निराकार अवतारों के रूप में विविध रूप बनाने वाले आश्चर्यजनक दिव्य कर्म करने वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आज कथा को यही विश्राम देते बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।